और क्या कहेंगे पत्रकारों की स्थिति पे, जो देश के अपने भारत देश की बात की जाए तो भारत देश में जो पत्रकारों की इस समय स्थिति है, लोग पत्रकारों पर लगातार आरोप भी लगाते हैं कि कोई दलाली करता है, कोई क्या करता है, कोई क्या करता है। और उसके अलावा जो पत्रकार जो आजकल की जो उनकी आर्थिक स्थिति है, पत्रकारिता जिस तरह से वो कर रहे हैं और अपने परिवार का जिस तरह से भरण-पोषण कर रहे हैं, उस सारी परिदृश्य को देखते हुए क्या कहेंगे आज की पत्रकारिता को? हर हर महादेव। आप सभी को हिंदी पत्रकारिता दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। सच का सामना होना चाहिए और 1826 में पहला अखबार हिंदी में छपा था। इसलिए हिंदी पत्रकारिता जो करते हैं वो होश में, जोश में, सब में काम करते हैं। जो आज का दृश्य है, हर चीज की महंगाई बढ़ी हुई है। प्रेस वालों को भी, अखबार वालों को भी, चैनल वालों को भी, जो भी इनके संस्थापक हैं, जो फोटोग्राफर है, जो लेख लिखते हैं, उनको वेतन देना चाहिए। क्योंकि आज समस्या है महंगाई। अब वेतन बहुत कम है। कुछ दूसरी साइड से पैसा निकलता है, जैसे विज्ञापन के माध्यम, ज्ञापन के माध्यम, इनसे जो चलता है उससे थोड़ा बहुत पालन पोषण चलता है। लेकिन जो चैनल वाले हैं उनसे मेरा निवेदन है कि इन्हें भी आप वेतन दीजिए, अच्छी मात्रा में दीजिए, जो अपने बच्चों को पढ़ा सकें, लिखा सकें। क्योंकि हिंदी एक हमारा माध्यम है, क्योंकि हमारे राष्ट्र का संस्कार हमारा हिंदी है, हमारे संस्कार हमारे संस्कृत है। इन संस्कारों को देखते हुए इन बच्चों के लिए भी, जो रात दिन तुम्हारे लिए रिपोर्ट लाते हैं, दूर दूर जाते हैं, हर चीज में अग्री रहते हैं, आप तो ऑफिस में बैठे हैं, साहब इनके लिए भी आप ध्यान दीजिए। ये मेरा निवेदन है। हर हर महादेव। गुरुजी, बड़े-बड़े करोड़पति, बड़े-बड़े उद्योगपतियों ने आजकल न्यूज़ चैनल खोल लिए हैं और ये जो भी देश के लीडिंग चैनल हैं, जो भी बड़े मीडिया हाउसेज़ हैं, वो कहीं न कहीं किसी न किसी बड़े उद्योगपतियों से जुड़े हैं। तो जो आजकल की खबरें हैं, वो एक खबरें कम प्रोपेगेंडा टाइप ज़्यादा होती है। वो एक टारगेट करके लोगों को जो पत्रकारिता कर रहे हैं, बड़े चैनलों की मैं बात कर रहा हूँ, बड़े मीडिया हाउसों को। तो इसको किस तरह से देखते हैं कि जैसे चैनल जो है पूँजीवादियों के हाथ में जा रहे हैं? ये बहुत गलत है, क्योंकि हमारे 4 स्तंभ माने गए हैं। चौथा स्तंभ हमारा मीडिया का क्षेत्र है। जब मीडिया में ही ऐसे उद्योगपतियों के हाथ में चैनल चले जाएंगे तो वो अपनी मनमानी चलेंगे, अपने प्रोडक्ट लंबे बेचना शुरू करेंगे, उस पर एडवर्टाइज चलेंगे, सब चीज चलेंगी। लेकिन ये गलत है। ये राष्ट्र सबका है, सबको एक राष्ट्र में रहना चाहिए। और सब में पहले तो एक ही चीज है कि कर्म मेरा प्रधान है, धर्म मेरा ज्ञान है और राष्ट्र सेवा मेरा परम सौभाग्य। इस लक्ष्य पर अगर हम चलते हैं तो वास्तव में हर परिवार की हम छोटी मोटी समस्या को सॉल्व करते हैं। लेकिन ये बड़े चैनलों ने जो एक वेबसाइट बना दी है, ये कह के ठेके पे भी जा रहे हैं, ये बिल्कुल उचित नहीं है। मीडिया के माध्यम, मीडिया जगत के माध्यम, ये ठीक नहीं है। इस पे जांच होनी चाहिए। जो एक ही न्यूज को वो दिखाते हैं, सच्चाई से दूर भागता है। जहां तक हम चैनलों को देखते हैं, हमने चैनल देखना ही बंद कर दिए, कम कर दिए बहुत। क्योंकि चैनलों पे जो वास्तव में सच है वो नहीं दिखाया जाता, एक अंबार रचा जाता है। अंबार से अलग हटे और सच्चाई आप पेश करें, सच्चाई को जनता को बताएं। ये मेरा निवेदन है। क्योंकि एक एजेंडा ना चलाएं। आप शहर की समस्या, जिलों की समस्या, राज्यों की समस्या, ये भी आप उठाएं, ना कि किसी के दबाव में आके कोई काम करें। गुरुजी, पत्रकारिता की स्वतंत्रता का इंडेक्स जो है भारत देश का, वो बाकी देशों से बहुत ज़्यादा नीचे गिरा हुआ। कहा ये भी जाता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी नीचे है भारत का इंडेक्स, जहाँ पे पत्रकारिता को स्वतंत्रता का जो महत्व है वो दिया जाता है। आजकल के पत्रकार यहाँ के स्वतंत्र नहीं, अगर वो स्वतंत्र रूप से कोई स्टोरी कर देते हैं या सरकार के खिलाफ या प्रशासन के खिलाफ बोल देते हैं, तो उनको किसी न किसी मुकदमे के तहत, झूठे आरोपों के तहत अंदर कर दिया जाता है। क्या कहेंगे इस तरह? तो ये बहुत गलत है। मैं इसकी कठोर से कठोर निंदा करता हूँ। भारत सरकार हो कि राज्य की सरकार हो, अगर इनके विरुद्ध कोई भी चैनल खबर दिखाता है, क्या कोई रिपोर्टर इन पर करता है, तो झूठे मुकदमों में फंसा जाता है। ये गलत है। कानून भी नहीं कहता। जो आप कानून का हम दिल से सम्मान करते हैं, वो भी ये चीज नहीं कहता कि आप झूठे आरोप में किसी को फंसाए। इसकी मैं कठोर से कठोर निंदा करता हूँ। सरकारों को भी मीडिया के ऊपर फोकस रखना चाहिए, पत्रकारों के ऊपर फोकस रखना चाहिए। कौन सही है कौन गलत है, कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन निर्दोष ना फंसे। क्योंकि स्टोरी में समय लगता है। जब एक पत्रकार स्टोरी करने के लिए जाता है, वो अपनी जान हथेली पे लेके जाता है। तो उसकी जान की रक्षा आप कैसे करेंगे? सरकार मुझे इस पर जवाब दीजिए। जो लोग ये काम करते हैं उस पर जवाब दीजिए। वास्तव में गलत हो रहा है, इसको बदलना चाहिए।
हम तो फिर कह रहे हैं कि हमारे 4 स्तंभ हैं, चारों स्तंभ मजबूत होने चाहिए, लेकिन जो हमारा चौथा स्तंभ है, इसको कहीं न कहीं लोग दबाने के उसमें, पैसे के बल पर, राजनीति के दबाव में ये कर रहे हैं, ये बंद होना चाहिए। धन्यवाद पंडित अधीर कौशिक जी। ये हमारे साथ थे एशिया खंड परशुराम अखाड़ा के अध्यक्ष पंडित अधीर कौशिक। मैं सचिन तिवारी, हिंदुस्तान दर्शन के लिए, हरिद्वार।